वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, सिग्मा दिस साइड। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू ट्रेड फ्लक्चुएशंस एंड वोलेटिलिटी। आप फ्लक्चुएशंस और वोलेटिलिटी को कैसे ट्रेड कर सकते हो, मार्केट में आप बड़े बड़े मूव को कैसे कैप्चर कर सकते हो, या आपका फ्लक्चुएशंस और वोलेटिलिटी की वजह से आपका एसएल उड़ जाता है और फिर मार्केट वहाँ से रैली कर जाता है। मैं वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको अपना एसएल कहाँ पे रखना है। ठीक है, तो आओ मैं पहले फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको इसमें बताऊंगा वो होगा कि एनालिसिस ऑफ मार्केट। पहला हमारा स्टेप क्या है कि हम मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। सबसे मेजर पॉइंट यही है। इस पे हम 5 पैरामीटर्स पे बात करेंगे। पहला एनालिसिस कैसे करते हो आप, दूसरा प्राइस एक्शन, तीसरा स्टॉप लॉस, चौथा रिस्क मैनेजमेंट और पांचवा साइकोलॉजी। आप इन 5 स्टेप को अगर सही तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो आप, आई डोंट नो आप प्रॉफिटेबल होगे या नहीं होगे, लेकिन आप ब्रेक इवन ज़रूर हो जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले अगर आपको मार्केट एनालाइज करना है तो आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना चाहिए। इट मीन्स बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आने का मतलब होता है टॉप डाउन एनालिसिस। आपको हमेशा या तो आप वीकली भी फॉलो कर लो, मंथली भी फॉलो कर लो, डेली भी फॉलो कर लो, लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि आप वीकली से स्टार्ट कर लो। अगर आप डे ट्रेडर हो तो, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर नहीं हो तो आप बस वीकली, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डैट से आपको बस वीकली पर अपना जोन मार्किंग करना है। आप बस जूम इन करो और ये जैसे कि इथेरियम का मेरे पास चार्ट है, ठीक है। इथेरियम के चार्ट में आपको बस यहाँ पे वीकली सपोर्ट और वीकली रेजिस्टेंस को मार्क करना है, रिसेंट। ये नहीं कि बहुत दूर का ज़रूरत नहीं है, अभी जहाँ करंट मार्केट चल रहा है। आप देखो यहाँ पे करंट वीकली रेजिस्टेंस कहाँ है, ये पॉइंट एक सपोर्ट है, अच्छा वीकली का है ना। आप जस्ट इसको मार्क कर लो और यहाँ पे सेटिंग्स में आके इस पर आप लिख लो वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, WSR, दैट्स इट, और कुछ नहीं। वीकली हमारा सपोर्ट मिल गया। अब वीकली हमें एक जगह पे अपना रेजिस्टेंस मिल सकता है, ये पॉइंट पे देखो आप, है ना। ये जो प्रीवियस सपोर्ट है, अब ये अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करता है तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट में, मान लो कि मार्केट में ये अगर सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म होता है, ये इस तरीके से मार्केट में अगर सपोर्ट फॉर्म हो रहा है और मार्केट जब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो ये जो सपोर्ट है ये अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को अब ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये रेजिस्टेंस ही, ये सपोर्ट ही होगा जो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पहले। तो हमें रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिलता है, वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली में हमें ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप यहाँ पे वापस से मार्किंग कर लो, WSR, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, दैट्स इट। हमें इतना रेंज बहुत है। हमें, अगर आप डे ट्रेडर हो तो आप 2000 4000 पॉइंट थोड़ी कैप्चर करोगे, आप 200 400 500 पॉइंट कैप्चर करोगे, है ना। आप छोटे एसएल के साथ छोटा ट्रेड करोगे। अब आप बोल रहे हो कि फ्लक्चुएशंस को कैसे ट्रेड करना है। फ्लक्चुएशंस ही इसमें ट्रेड होगा। जब आप टॉप डाउन एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा रेंज कहाँ पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है, कहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट है, पिन पॉइंट एंट्री कहाँ बनता है। आपको मैं बताने वाला हूँ कि पिन पॉइंट एंट्री एक्चुअली में होता कहाँ है। वीकली में आपको पता चल गया, और वीकली में आपको ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है। मार्केट एक बियरिश ट्रेंड है, लेकिन ये जो सपोर्ट है मार्केट में, ये वीकली सपोर्ट है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट पे आता है तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। या तो मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हम, या रेजिस्टेंस के बाद मान लो मार्केट आया, अगर मार्केट मान लो, अभी तो वीकली पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करवाएंगे, मार्केट इस वीकली के रेजिस्टेंस पे, हम यहीं पे सेल प्लान नहीं करेंगे, समझो, या बाई प्लान कुछ भी नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ को या तो इसको ब्रेक कर दे तो हम बाइंग करेंगे, या तो मार्केट इसको ब्रेक करके वापस अंदर की तरफ क्लोजिंग दे दे फिर हम सेलिंग करेंगे, या मार्केट यहाँ पे कोई बियरिश सिनेरियो शो करेगा तो हम सेलिंग करेंगे, है ना।
अब आओ वीकली के बाद, अब हमको आना है डेली पे। डेली पे हमें रिसेंट सपोर्ट और रिसेंट रेजिस्टेंस को मार्कआउट करना है। आप देखो ये जो डेली वीकली सपोर्ट था, ये डेली सपोर्ट भी है, ये एक कैंडल डेली कैंडल है। तो पहले आप यहाँ पे भी मार्क कर लो, नहीं तो फिर ये देखो रिसेंट सपोर्ट डेली में हमको ये मिलता है। आप डेली का चाहो तो कलर चेंज कर लो या DSR लिख लो, इट्स योर चॉइस। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ डेली के लिए। ओके, अब डेली में मुझे रिसेंट रेजिस्टेंस भी कहीं पे देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट हो गया। अब और कहाँ डेली में रिसेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला, देखो यहाँ पे ये एक तरीके का सपोर्ट की फॉर्म हुआ। अब देखो ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अब देखो कितना फॉल है। ये 4 कैंडल नहीं, ये डेली में 4 दिन में बियरिश ट्रेंड है, 4 दिन का बियरिश सिनेरियो है। आप बोलते हो ना फ्लक्चुएशन और वोलेटिलिटी में से ट्रेड नहीं होता है, ये जब आप टॉप डाउन एनालिसिस करोगे ना तो आपको जोन्स पता होगा कि मार्केट कहाँ से टर्न होगा। आपको पता वहाँ पे जब टॉप डाउन एनालिसिस करोगे तो बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट एक्चुअली में सपोर्ट की तरह काम करेगा। आप बोलते हो कि मेरा ऐसा लेट हो जाता है, मार्केट तोड़ के चला जाता है, भाई तो तुम 15 मिनट पे तो तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हो। 15 मिनट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कोई वैलिडिटी ही नहीं है। वहाँ तो मार्केट ऐसे मूवमेंट ही है मार्केट का, वो तो वहाँ तो मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए ही बना है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप एनालिसिस करते हो तो भाई छोड़ दो, अभी छोड़ दो, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आओ। और बड़े टाइम फ्रेम पे तुमको बहुत ऊपर नीचे नहीं देखना है, बस आसपास का एरिया देखो। जितना अभी तुमको ट्रेड करना है उस एरिया को पकड़ने का ट्राई करो। भाई ये सब पेड कंटेंट में लोग सिखाता है, मैं तुमको फ्री में ये चीज़ सिखा रहा हूँ। और क्या सीखना है भाई, ठीक है। ये ब्रश को डिलीट करना थोड़ा दिक्कत होता है, कोई बात नहीं। आई होप कि आपको ये इतना यहाँ तक समझ में आया होगा। डेली में अभी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमको डेली में कुछ तो नहीं मिला, ये डेली में ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है। उतना ऊपर मेरा काम नहीं है, मेरा काम है बस ये इतना रेंज में अपने पोजीशंस को देखना। मैं आया 4 आवर में, 4 आवर में मैं कुछ चेक कर लूँगा कहीं कोई सपोर्ट बन रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है। हाँ, तो 4 आवर में मुझे ये एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ये जोन दिखा, ये जोन दिखा, मैं यहाँ पे 4 आवर को मार्किंग कर दूँगा। अब आप 4 आवर के लिए 4SR लिख लो या आप कलर चेंज कर लो, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको येलो कलर कर लेता हूँ, आई एम सॉरी। और आपको 4 आवर में कहीं पर सपोर्ट देखने को मिलता है, एक्चुअली कहीं पे अभी तो सपोर्ट नहीं, बट ये एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मैं इसे मार्क कर लेता हूँ 4 आवर में। ओके, दैट्स इट, ठीक है। अब आप हमेशा अपना एंट्री प्लान 1 आवर पे करो। 30 मिनट्स पे भी कई मतलब 60-50-40% ऑफ द टाइम मार्केट मैनिपुलेट कर देता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद। लेकिन 1 आवर का क्लोजिंग अगर कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अच्छा होता है तो मार्केट वहाँ से रैली करता है। देखो मुझे दिखा कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये एक डेली रेजिस्टेंस था, ये जोन, ठीक है। आप समझो 4 आवर में ये डेली रेजिस्टेंस था, ठीक है। लेकिन 1 आवर पे मैंने क्या बोला आपको कि आपको हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। 1 आवर पे जब तक कैंडल का क्लोजिंग नहीं हो आपको एंट्री नहीं बनाना है, याद रखो। देखो ये यहाँ पे एक डेली रेजिस्टेंस था। आप देखो यहाँ पे मार्केट कब से रेजिस्ट कर रहा है, ये देखो मार्केट यहाँ से 1 बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, 4 बार गिरा, 5 बार गिरा, है ना। उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया 1 आवर पे। इट मीन्स कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है। 10 में 8 बार 7 बार ये सेटअप काम करेगा। आप यहाँ पे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड, आप यहाँ पे लॉन्ग करते ट्रेड को जस्ट 1 आवर कैंडल के नीचे का आप स्टॉप लॉस या स्विंग के नीचे भी रख लो तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देखो 1:2 एकदम आराम से मिला। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये इथेरियम है, आप देख सकते हो। तो याद रखो कि मार्केट में वीकली सपोर्ट या वीकली रेजिस्टेंस, डेली सपोर्ट और डेली रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है। मैंने तो आपको पहला चीज़ सिखा है एनालिसिस आपको कैसे करना है।
मुझे पता चल गया कि मार्केट में अब क्या है, ये एक रिसेंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट है, ये 4 आवर का रेजिस्टेंस है, ये डेली का सपोर्ट है, ये डेली का सपोर्ट है, ये डेली का रेजिस्टेंस है, ये 4 आवर का रेजिस्टेंस है। तो मेरा प्लानिंग क्या है, अब मुझे इतना क्लैरिटी मिल गया कि मुझे इस रेंज में ट्रेड नहीं करना। ये जो रेंज दिख रहा है इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं क्या होगा। मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर भी जा सकता है, मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे भी आ सकता है। तो मेरा प्लान क्या होगा कि हम वेट करेंगे मार्केट में कि मार्केट या तो इस जोन के ऊपर बढ़िया बुलिश कैंडल 1 आवर का क्लोजिंग दे। अगर 1 आवर का कैंडल क्लोजिंग देता है तो या तो मैं थोड़ा सा छोटा सा पुल बैक का वेट करूँगा, फिर एंट्री बना लूँगा, और अगर पुल बैक नहीं मिलता है तो भी एंट्री बनाऊँगा, क्योंकि एट द एंड मार्केट इज़ ऑल ओवर द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। 10 में अगर आप 10 में 6 बार भी सक्सीड होते हो, 4 बार नहीं भी होते हो, तो आप अपना अगर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अच्छे से करते हो, यू आर अ ट्रेडर। और अगर मार्केट ये मार्केट में जो डेली सपोर्ट है, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है, 1 आवर का क्लोजिंग देता है, द नेक्स्ट सेकेंड आई विल मेक माई एंट्री टुवर्ड्स अ सेल साइड और शॉर्ट साइड। सो ऑलवेज वेट फॉर द मार्केट टू close its 1 hour candle above or below the support or resistance level। अब 1 घंटा का क्लोजिंग हो गया, और 1 घंटा का क्लोजिंग के बाद आप 5 मिनट में एंट्री बनाओ टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे बनाओ, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ और देखो कि मार्केट में क्लोजिंग हमेशा बड़े अच्छे कैंडल का होना चाहिए, छोटा कैंडल का क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट में मतलब बुलिश कैंडल इस तरीके से क्लोज हुआ मान लो, और ऊपर में इस तरीके का विक बन गया, बड़ा सा विक है ऐसे करके, तो नहीं करना है। एक अच्छा बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छा बेयरिश कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। ऑलवेज वेट फॉर द गुड कैंडल फॉर क्लोजिंग। ओके, आई होप कि आपको मार्केट में एनालिसिस पता चल गया होगा, और आप किस तरीके से ट्रेड करना है ये भी पता चल गया होगा। ठीक है, इतना आई होप आपको पता चला होगा। अब हम आते हैं अपने दूसरा स्टेप की तरफ। वेयर इज़ माई नोट्स। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है मार्केट में? प्राइस एक्शन। हम मार्केट में प्राइस एक्शन में हमेशा क्यों, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रैप हो जाते हैं? क्योंकि हम और आप फॉलो ही करते हैं क्या टाइम फ्रेम। कोई फॉलो करता है इज़ द ब्रश, कोई फॉलो करता है 5 मिनट्स, कोई फॉलो करता है 15 मिनट्स, दैट्स इट। हम और आप हमेशा स्मॉल टाइम फ्रेम पे अपना पोजीशंस को बनाते हैं, या इतना स्मॉल टाइम फ्रेम्स फॉर मेकिंग पोजीशन इज़ अ बुलशिट। वी कांट मेक आवर पोजीशंस इन 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। ये आप इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए तो कर सकते हो, क्योंकि वो 6 आवर का मार्केट है, वो $1 बिलियन ही उसमें मूवमेंट आता है। लेकिन क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे बहते हैं, और ये मार्केट 24 आवर्स ओपन है। यहाँ पे आपको फाइट करना, आपको किसी से फाइट ही नहीं करना है। याद रखो कि हम तो फ़कीर है भाई। सबसे बड़े यहाँ पे जो पावरफुल बैठे हैं बैंक्स, उसके बाद HFT जिसको हेज फंड बोलते हैं, समझ रहे हो, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा आपका म्यूचुअल फंड एंड ये एंड वो, और हम तो रिटेलर्स 5% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या ही फाइट कर लेंगे। इसलिए हमेशा हमेशा उनके साथ मिल लो, कुछ पैसा अपना लेके घर चले आओ, समझे। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन अगर आप 5 मिनट 15 मिनट पे देखते हो तो हमेशा फेल करोगे। प्राइस एक्शन अगर वो डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है, 4 आवर पे बन रहा है, 1 आवर पे भी बन रहा है, तो आप यहाँ कहीं पे आप प्राइस एक्शन ट्रेड कर लो। आई होप कि आपको प्राइस एक्शन आता होगा मार्केट में। जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, कभी कभी मैं भी ट्रेड करता हूँ, अगर मुझे कहीं अच्छा सेटअप मिलता है बड़े टाइम फ्रेम पे। आप देखो कि मैंने क्रिप्टो का जो वो 4000 पॉइंट कैप्चर किया था, उसमें मैंने प्राइस एक्शन ही ट्रेड किया था। ओवरऑल इसी एनालिसिस को करने के बाद प्राइस एक्शन भी मैं चेक करता हूँ। प्राइस एक्शन आई होप आपको पता होगा, मार्केट हेड एंड शोल्डर बना रहा है, मार्केट डबल टॉप बना रहा है, डबल बॉटम बना रहा है, मार्केट डबल टॉप बना रहा है। ये आपका काम है।
ये अब ये हो सकता, ठीक है, अगर आपको चाहिए इस प्राइस एक्शन पे कैसे ट्रेड करना है तो मैं ये भी वीडियो बना दूंगा कि हम, मेरा और आपका गलती क्या है ना कि हम आप मैं पहले इस चीज़ को एनालाइज करता हूँ और मैं यहीं कहीं पे एंटर कर जाता हूँ, और आप जहाँ एंट्री करते हो वहाँ पे मैं हमेशा एग्जिट करता हूँ अपने प्राइस एक्शन को, मतलब अपने ट्रेड को। प्राइस एक्शन में आप जो सीखे हो कि ये नेकलाइन टूटेगा तो एंट्री करेंगे, मैं नेकलाइन से पहले एंट्री करता हूँ। जो मेरा सीक्रेट जोन है वो अभी तो नहीं, बट अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो हमेशा गिव प्रायोरिटी टू बिग टाइम फ्रेम। जो मैंने बताया एनालिसिस किस तरीके से करना है, वेट करना है। अगर ये नो ट्रेडिंग जोन है तो इसमें वेट करो, पेशेंस करो कि मार्केट दोनों में कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तो मैं एंट्री करूँगा। हो सकता है कई बार मार्केट आपको ऐसे ब्रेकआउट देगा, फंसा देगा, फिर मार्केट वापस यहाँ से रेंज में आके आपका सेलेक्ट कर देगा, कोई बात नहीं, फिर हम वेट करेंगे, मार्केट फिर अब दूसरा एंट्री देगा। वेट करना है। मार्केट में सबसे बड़ा गेम पेशेंस का होता है। अपना रिस्क मैनेजमेंट सही रखो, 1:2 का ट्रेड प्लान करो, और ये सेटअप पे अगर आप ट्रेड करोगे ना जो मैंने आपको बताया, ये नहीं तो 10 आउट ऑफ, मतलब 10 में 6 बार तो काम करेगा ही, 6 आउट ऑफ 10। एक बार आप इस सेटअप पे 10 ट्रेड लेकर देखो, 10 दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करो और 10 दिन तक ट्रेड करो इस सेटअप पे, देखना तुम अपने आप, तुम्हारा पहले अगर तुम लॉस में हो तो तुम ब्रेक इवन पे आ जाओगे। प्रॉफिटेबल को तो गारंटी अभी नहीं दूंगा अगर आप लॉस में हो तो, लेकिन आप ब्रेक इवन ज़रूर आओगे इस सेटअप को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज़ स्टॉप लॉस। सबसे मेजर पॉइंट कि हमें अपने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। देखो, अगर मार्केट में मुझे दिख रहा है कि मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है, इतना बढ़िया बुलिश कैंडल है, तो मैं एज अ ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस हमेशा इस स्विंग के नीचे ही रखना प्रेफर करूँगा। ये स्विंग है ना, बहुत लोग इस कैंडल पे सटाते हैं, नहीं, कई बार मार्केट होता है कि मार्केट क्या करता है, मार्केट ब्रेकआउट दिया, उसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए जस्ट इस कैंडल को इस तरीके से टच करके स्टॉप लॉस को उड़ाएगा और वापस ऐसा मूवमेंट दे देगा। स्टॉप लॉस हमेशा थोड़ा नीचे रखा करो, भले कोई बात नहीं, हिट हो जाए, हिट हो गया एक्सेप्ट करेंगे भाई, ऐसा थोड़ी है 10 में 4 ट्रेड तो अंधा का भी सही होता है, जिसको एनालिसिस नहीं आता उसका भी सही होता है। इन लोग लॉस क्यों करते हैं? मैंने लॉस क्यों किया? हर कोई लॉस किया भाई, मेरा भी अच्छा खासा लॉस है। अब ना इधर कुछ दिन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाने लगूँ, पहले तो मैंने भी लॉस किया। ऐसा थोड़ी कि मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं था, मुझे मार्केट में कुछ आता नहीं था। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि मैं ओवर एनालिसिस कर लेता था, समझ रहे हो। दूसरा, मुझे बहुत कुछ आने लगा था, मतलब स्टॉक मार्केट में जितना स्ट्रैटेजी, EMA, VMA, प्राइस एक्शन, ये एक्शन, ट्रैप, मुझे सब आता है, सब। इस वजह से मैं कभी ओवर एनालिसिस की जगह पैरालिसिस हो जाता है मुझे, कई बार ऐसा हुआ। तो मैं उस वक्त कुछ नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड ही नहीं करता, मैं लैपटॉप को बंद किया, फ़ोन को फेंका, मैं अपना चला गया कहीं बाहर। भाई, ट्रेडिंग को एज अ पार्ट टाइम लेना स्टार्ट करोगे, मार्केट तुमको पैसा देगा। तुम अगर लैपटॉप सारा दिन खोल के रखोगे, चार्ट मतलब मार्केट देख रहे हैं, पोजीशन नहीं भाई, अगर आप चार्ट ट्रेडिंग करो ना भाई, प्रीवियसली मार्केट जाओ ना, देखो ना, जोन्स को ड्रॉ करो ना, देखो ना मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है। ये मुझे देखो 1 आवर पे मुझे ये एक जोन मिला, जैसे कि अभी मान लो मैं आपको एग्जांपल के लिए, ये मुझे एक सपोर्ट मिला, वेट किया मार्केट ने, देखो कितना अच्छा बियरिश क्लोजिंग दिया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस ही ना बड़ा मिल रहा है तो क्वांटिटी कम कर दूंगा मैं। यहाँ पे पोजीशन बनाया, इसके ऊपर थोड़ा सा एसएल रखा, देखो ना भाई, यहाँ पे देखो ना अपना ट्रेड, देखो कितना अच्छा वर्क करता है। सपोर्ट, जिस दिन तुम बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही ट्रेड करने लगे ना, उस दिन तुम पैसा बना लोगे। तुम ये SMC ICT क्यों पढ़ते हो भाई? FVG क्या क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप हो गया, इम्पल्स हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोक, भाई दीज ऑल आर फैंसी वर्ड्स। मार्केट को ये सब से कुछ मतलब नहीं होता है। जो बड़े बड़े HFTs में जो ट्रेडर वर्क करते हैं, वो क्वांट्स बैठे होते हैं, उनको ये ICT, ये फेयर वैल्यू गैप इनको नहीं दिखता है। दे जस्ट ट्रेड द प्राइस
एंड एज अ रिटेलर वी ट्रेड द प्राइस एक्शंस। हम प्राइस के एक्शंस को पकड़ेंगे कि मार्केट का सिनारियो क्या है। मुझे मार्केट में अगर ट्रेंड बियरिश है तो मैं बुलिश ट्रेड लेना ही बेवकूफ़ी है। अगर मार्केट में ट्रेंड बियरिश है, मार्केट अगर इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बना रहा है तो मैं क्यों बुल ट्रेड करूँगा। मैं वेट करूँगा कि मार्केट फिबोनाची की मार्केट 0.38 आ जाए, 0.5 आ जाए, वहाँ पे कुछ बियरिश पैटर्न शो कर दे, मैं वहाँ से वापस बियरिश हो जाऊँगा। तो हमेशा ऑलवेज राइड विद द ट्रेंड के साथ चलो। ठीक है, समझ गए? आपको स्टॉप लॉस का भी गेम समझ में आ गया। अब जो फोर्थ होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। आप बोलते हो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें? सबसे बेस्ट चीज़ आप देखो कि मैंने अभी 1000 को 6000 के आसपास बनाया, कुछ ऐसा करके बनाया रिस्क मैनेजमेंट। मेरे पास जब 1000 था ना तो मैं 2000 बनाने में मैंने 2 ट्रेड लिया। मैंने रिस्क किया था 200 रुपये, 250 रुपये। ठीक है, आप समझो कि मान लो आपके पास है 10K का कैपिटल। ठीक है, आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा मैं किसी और के चार्ट पे आपको ले लेता हूँ, रिलायंस पे आ जाओ। मान लो आपके पास है 10,000 आपके पास जो फंड है। ठीक है, आप जब आए ट्रेड करने के लिए फर्स्ट डे, आपका आज फर्स्ट डे है, इस पे आपको रिस्क केवल और केवल लेना है 300 एंड मैक्सिमम अगर इस पे आपका रिस्क जा रहा है मैक्सिमम फर्स्ट डे तो ये जाएगा 500, 3 to 5%। मैं ये बोलने ही वाला नहीं हूँ कोई 1% रिस्क कर, 2% रिस्क कर। भाई 1% वो रिस्क करता है जिसका अकाउंट साइज 10 लाख 20 लाख का होता है। 10,000 20,000 वाला 1% रिस्क करेगा तो वो बनाएगा क्या? 10,000 20,000 वाला को बड़ा, अगर थोड़ा बड़ा पैसा बनाना तो थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। आपके पास 10 लाख थोड़ी कि आप 10 लाख में 1% भी बना रहे हो, आप 5% भी बनाए तो महीने का 50,000 बना लियो। ऐसा तो आप हो नहीं, इतना बड़ा तो आपके पास फंड ही नहीं है। हाँ नहीं है, आ जाएगा, डोंट वरी। मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं सोचो, अपना एक जॉब करो, बिजनेस करो, जो भी करो, ट्रेडिंग को एज अ पार्ट टाइम ट्रीट करो। ठीक है, हाँ। रिस्क मैनेजमेंट देखो, आपके पास 10,000 है तो फर्स्ट डे जब आप आओगे तो आपका रिस्क मिनिमम 300 मैक्सिमम 500, इससे ऊपर नहीं लेके जाना है। और आपका जो रिवॉर्ड होगा वो कम से कम 800 से 800 टू 1000 1000। ठीक है, ये हमारा रिवॉर्ड होगा। ठीक है, ये जो है इतना। अब मैं फर्स्ट डे ये मान लेता हूँ कि आपका एसएल8 हो गया, मान लो 500 का एसएल8 हो गया। अभी भी आपके पास 9500 पड़ा है। आप अपने माइंड को जैसा सोचोगे वैसा आप ट्रेड करोगे मार्केट में। मेन चीज़ आपका माइंड है कि आप सोचते कैसा हो, हाउ यू थिंक। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ हाउ यू थिंक। कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है, कितना अच्छा प्लानिंग है, कितना भी अच्छा एग्जीक्यूशन हो, अगर आप माइंड से फिट नहीं हो ना ब्रो, तुम कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। माइंड से फिट होना बहुत ज़रूरी है। मान लो फर्स्ट डे एसएल8 हो गया, कोई बात नहीं, अभी भी तो 9500 है ना मेरे पास। इस 500 को वापस लाने के लिए मैं सेकंड डे आया, मैं फर्स्ट डे एसएल8 हो गया, ट्रेड बंद किया, मोबाइल बंद किया, छोड़ दिया। सेकंड डे आया मार्केट में, वापस से सेम सेटअप फॉलो करना है, सेम सेटअप जो मैंने बताया। वापस से ट्रेड लिया। सेकंड डे अगर आपका टारगेट हिट हो गया तो आप कितने के प्रॉफिट में आ गए? 4 to 500। ठीक है, अब मान लो एक वीक में आपने लिया 6 ट्रेड्स। ठीक है, और उसमें आपका 50% ही विन रेट है, मतलब आपने 3 में विन किया। ठीक है, 3 ट्रेड में विन किया और 3 ट्रेड में आपने लूज़ किया। 3 में विन किया और 3 में लूज़ किया। ठीक, और आपका जो रिस्क था वो था 500 ना, 500, और आपका जो था टारगेट था वो 1K था। ठीक, तो
आपने छः ट्रेड किया, उसमें आपने 3 विन किया, 3 लूज़ किया, तो 3 विन का आपको कितना मिला? 3 के, है ना। और 3 लूज़ किया तो आपको जो गया वो कितना गया? 1500। तो ओवरऑल नेट PNL आपका क्या रहा? 1500 प्रॉफिट। आप 10K में 1500 अगर आप एक वीक में बना रहे हो, इट्स 15% रिटर्न। इतना रिटर्न कौन देता है? कोई भी नहीं। अगर आप महीने में 4 हफ्ते होते हैं और अगर आप 3 हफ्ता भी प्रॉफिटेबल हुए तो आप 4500 रुपीज़ बनाए। 2 हफ्ता प्रॉफिटेबल हुए तो आप 3000 रुपीज़ बनाए। आप जब तक इस माइंडसेट से नहीं सोचोगे तो नहीं ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप 10,000 रुपये लगा के महीना का 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 रुपये भी बना रहे हो, इट्स अ सिग्निफिकेंट गुड अमाउंट। आपने 30-40% ऑफ रिटर्न बनाया है। आप ये क्यों बोलते हो कि मैंने 10,000 से? भाई तो तुम 10,000 का कैपिटल भी तो यूज़ कर रहे हो। तुम क्या सोचते हो कि 10 का 40 कर दूँ एक महीने में, तो अगले महीने में उसको लॉस भी कर दोगे? हो जाएगा 10 का 40, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 का एक मैंने 10,000 से 1,30,000 बनाया मार्केट में, इंडियन FNO में, बैंक में ट्रेड करके। 12 दिन मेरा ट्रेड प्रॉफिट में गया था। 3 दिन में मैंने 1,30,000 रुपये को लॉस किया था, ज़ीरो। क्यों? ईगो। सबसे बड़ा गेम क्या होता है मार्केट में? ईगो। 12 दिन तो मैं सही था, 13वां दिन में गलत कैसे हो गया? Where did I get wrong? The only thing which destroy me is my ego. Never ever show ego to market. Never ever. आई होप कि आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया होगा। रिस्क मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं। मार्केट में लॉस हो, दिन को बंद करो, लैपटॉप को बंद करो, किसी और काम में जाओ। मजदूरी करते हो जाके मजदूरी करो, जॉब करते हो जाके जॉब करो, बिज़नेस करते हो जाके बिज़नेस करो, पढ़ाई करते हो जाके पढ़ाई करो। प्रॉफिट हुआ तो भी न्यूट्रल रहो, खुश नहीं हो। अगर मंथ में प्रॉफिटेबल होता है, मान लो 10,000 लगा के 3,000 बनाए, 1,000 1,500 को रहने दो, 50% ऑफ द प्रॉफिट को विड्रॉ करो, खर्च कर दो। दैट्स द गेम। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। साइकोलॉजी आपको मैंने समझा दिया कि मार्केट में आपको साइकोलॉजी क्या रहेगा। इसी के अंदर रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के मैंने एक ही जगह पे कवर कर दिया। ठीक है, और मेरा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का अभी तक सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड हुआ है। तो मैं कैंडल स्टिक्स, उसके बाद टाइम फ्रेम भी समझा दूंगा, किस टाइम फ्रेम पे किसको किसको ट्रेड करना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं प्राइस एक्शन, अगर आप बोलोगे तो मैं प्राइस एक्शन लाऊंगा। वो तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में तो मैं हेड एंड शोल्डर और ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन आपको एडवांस प्राइस एक्शन जानना है तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर दो। मैं एडवांस प्राइस एक्शन भी, एडवांस प्राइस एक्शन को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।